जब मैं उस उम्र में था तो ट्रिक ऑन अ ट्रीट का खेल खेलना बंद कर दिया था। तब हर हैलोवीन पर मैं कुछ और ज्यादा डरावने और एक्साइटिंग खेल खेलने का सोचा करता था। मेरा सबसे पसंदीदा खेल था कब्रिस्तान के बीच से होकर जाना। पहली बार खेलते समय बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ी। दिल में बहुत डर था, कोई भी आवाज सुनते ही डर से कांप जाता था। लेकिन कुछ बार खेलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि असल में कुछ भी डरावना नहीं होता और धीरे धीरे मेरा डर भी खत्म हो गया। करीब 6 साल पहले की बात है, जब मैं 13 साल का था। उस हैलोवीन की रात मैंने और मेरे दोस्तों ने एक सुनसान और अंधेरे जगह पर मिलने का तय किया था ताकि हम कब्रिस्तान जा सकें। हम कुछ बातें करते हुए कब्रिस्तान की तरफ जाने लगे। रास्ते में हमने देखा कि सड़क पर कई बच्चे हैलोवीन की पोशाक पहने हुए थे। कोई भूत बना था तो कोई राक्षस, और कुछ बड़े लोग भी बच्चों को डराने के लिए डरावनी पोशाक पहने हुए थे। कुछ ही देर में हमने मुख्य सड़क छोड़ दी और एक सुनसान गली में घुस गए। उस वक्त कब्रिस्तान की ओर जाना मुझे रोमांचक लग रहा था, क्योंकि कब्रिस्तान में ना तो रोशनी थी और ना ही कोई इंसान। वहां का माहौल डरावना और दिलचस्प था। रास्ते में हमने कुछ नौजवानों को देखा जो एक मॉन्यूमेंट के पास बैठकर बियर पी रहे थे। हम उनकी तरफ ध्यान दिए बिना आगे बढ़ते गए, क्योंकि हमारा मकसद था जल्द से जल्द कब्रिस्तान पहुंचना। काफी देर चलने के बाद मैंने कुछ ऐसा देखा जो मेरे पूरे जीवन का सबसे डरावना दृश्य था। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद वो बस कोई परछाई थी या पेड़ की टहनियां हवा से हिल रही होंगी। मैंने अपने दोस्त से पूछा, तुमने वहां कुछ देखा क्या? मेरे दोस्त को लगा कि मैं उसे डराने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसने मजाक में कहा, तुम सोचते हो कि मुझे इस तरह से डरा पाओगे? फिर उसने उस दिशा में देखा और कांपते हुए बोला, नहीं, सच में वहां कोई है। हम दोनों उस दिशा में चुपचाप देखने लगे और कुछ देर बाद हमने देखा कि वो एक मौत के फरिश्ता जैसा दिखने वाला आदमी था, जिसके हाथ में एक बड़ा सा दरांती था। पहले तो हमने सोचा कि कोई हैलोवीन के लिए मौत का फरिश्ता बनकर आया होगा, जो कब्रिस्तान में लोगों को डराने के लिए छिपा है। मेरा दोस्त उत्साहित हो गया और बोला, चलो उसके पीछे चलते हैं, देखते हैं वो क्या करता है। मैंने मना किया, नहीं, रहने दो। मैं डर नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि एक कब्रिस्तान में मौत के फरिश्ता जैसा बनकर घूमने वाले इंसान को परेशान करना अच्छा विचार नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त ने मेरी बात नहीं मानी और अकेले ही उसके पीछे चल पड़ा। मैं वहीं रुककर देखने लगा कि क्या होता है। कुछ ही देर बाद दोनों गायब हो गए और मैं वापस लौटने लगा। वापस जाते हुए मैंने उन्हीं युवाओं का झुंड देखा जो बियर पी रहे थे, लेकिन अब वहां से कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था। जब मैं करीब पहुंचा तो देखा कि मेरा दोस्त वहां खड़ा था और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। एक युवक जमीन पर पड़ा था और एक दूसरा युवक उसे सीपीआर दे रहा था। तुम सोच रहे होंगे कि वो मौत का फरिश्ता असल में कोई इंसान नहीं था, बल्कि असली मौत का फरिश्ता था, जिसने उस युवक की जान ले ली। एक पल के लिए मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन फिर मैंने जमीन पर मौत के फरिश्ता की पोशाक देखी और समझ गया कि वो युवक जो सीपीआर ले रहा था वही था जिसने हमें कब्रिस्तान में मौत का फरिश्ता बनकर डराने की कोशिश की थी। उन्होंने हमें देखकर सोचा था कि हमें डरा देंगे, लेकिन शायद कब्रिस्तान में उन्हें खुद ही कोई डरावनी चीज दिख गई, या फिर उसे दिल का दौरा पड़ गया। खुशकिस्मती से वो युवक होश में आ गया, लेकिन इस घटना ने मुझे और मेरे दोस्त को अंदर तक झकझोर दिया। हमें कभी कोई भूत या मौत का फरिश्ता नहीं दिखा, लेकिन इस घटना ने हम पर गहरा असर डाला।